नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि किस्मत के लिखे से आगे हम कुछ नहीं कर सकते? आज मैं आपके लिए ऐसी विस्मयकारी कथा लेकर आया हूं जो यह मान्यता जड़ से हिलाकर रख देगी। इसलिए कृपया अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि हर मोड़ पर ऐसा रोमांच, ऐसी भावना और ऐसी शिक्षा मिलेगी कि आपका दिल धड़क उठेगा और दिमाग नई रोशनी से भर जाएगा। बहुत समय पहले सिंहपुर नाम का राज्य सोने सा चमकता था और उस पर राज करते थे राजा देवचंद्र। दूर दराज के गांवों में जिन्हें लोग चलते फिरते देवता कहकर प्रणाम करते थे, उनके दरबार की एक ही पहचान थी। जो भी गरीब, पीड़ित या अनजान फरियादी दरबार में पहुंचे, खाली हाथ लौटना असंभव था। एक दिन दरबार में एक अजनबी युवक आया। विनम्रता से बोला, महाराज, आपकी दानवीरता की कीर्ति सुनकर आया हूं। क्या आप 3 दिन के लिए गद्दी मुझे दान कर सकते हैं? आप विश्राम कीजिए, राजकाज मैं संभाल लूंगा। देवचंद्र ने एक पल भी नहीं सोचा, सिंहासन छोड़ दिया, दरबारियों को आदेश दे दिया कि 3 दिन तक वही राजा होगा। चौथे दिन राजा लौटे तो युवक ने पलटकर कहा, राजन, अब ये गद्दी मुझे स्थायी रूप से भेंट कर दीजिए। देवचंद मुस्कुराए, कोई भी दान छोटा नहीं। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो राज्य तुम्हारा। उसी क्षण उन्होंने राजसी वस्त्र उतारे, रानी और 2 छोटे राजकुमारों का हाथ पकड़ा और साधारण कपड़ों में महल से बाहर निकल गए, बिना कोई शोर, बिना कोई पछतावा। कल तक जिनके लिए हाथी घोड़ों का कारवां तैयार रहता था, वे अब धूल भरे रास्तों पर नंगे पांव चल रहे थे। कहीं बासी रोटी मिलती तो कहीं झरने का पानी ही सहारा बनता, पर देवचंद्र रोज रात तारे गिनते गिनते प्रभु को धन्यवाद करते। ईश्वर की हर परीक्षा में कोई छिपी कृपा जरूर होती है। यूं ही सफर करते करते वे एक नगर की धर्मशाला पहुंचे। उसी वक्त नगर से बाहर एक धनवान सौदागर का काफिला ठहरा हुआ था। सौदागर ने रानी का गरिमामय तेज देखा तो लोभ में पड़ गया। बहाने से बोला, मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा में है, क्या आपकी महारानी एक दिन उसकी सेवा कर देंगी? राजा ने सोचा, दुखी की सहायता सर्वोच्च धर्म है। रानी ने भी गर्दन हिला दी। सौदागर रानी को घोड़े पर बैठा कर बोला, काफिला करीब ही है। मगर अचानक उसने घोड़ा मोड़ा और दूर अंधेरी दिशा में दौड़ पड़ा। रानी खतरा भांपकर चीखी चिल्लाई, पर घोड़े की टापें तेज थीं और रात का सन्नाटा गवाह। उधर राजा ने देर होती देख बेटों को साथ लिया और खोज में निकल पड़े। गहरी नदी आ गई, नाव न दिखी। देवचंद्र ने बड़े बेटे को तट पर बिठाया, छोटे को कंधे पर रखा और कमर भर पानी में उतर गए। तभी पीछे से भालू की दहाड़ गूंजी, बड़े बेटे पर झपट पड़ा। घबराहट में छोटा बेटा हाथ से फिसला और नदी की तेज धारा में बह गया। पल भर में राजा दोनों संतानों से दूर हो गए। दिल टूटने पर भी कदम थमे नहीं। भोर होते होते वे एक विशाल मैदान वाले नगर पहुंचे। वहां प्रथा थी, राजा के निधन पर एक बाज उड़ाया जाता। बाज जिस सिर पर बैठ जाए वही राजा। भीड़ में खड़े देवचंद्र पर बाज आकर थम गया। जनता जय घोष करने लगी, ईश्वर दूत मिल गया। देवचंद्र ने इसे प्रभु की नई लीला मानकर गद्दी संभाल ली। राजमहल में लौट आई, मगर देवचंद्र के भीतर पत्नी पुत्रों की याद का घना अंधेरा बसा रहा। हर न्याय सभा के बाद वे एकांत में जाकर रानी की हंसी और बच्चों की किलकारियां याद करके आंसू बहाते, फिर अगले ही पल आंसू पोंछकर प्रजा के सामने मुस्कुराते। उधर बड़े बेटे को भालू जब घसीट रहा था, तभी एक शिकारी का तीर लगा और बालक बच गया। निसंतान शिकारी ने उसे अपना बेटा बनाया, तीर तलवार की शिक्षा दी। समय बीता, वही बालक किशोर से जवान हुआ और देवचंद्र की सेना में अद्वितीय योद्धा बन गया। छोटा बेटा, जिसे नदी निगल चुकी थी, भाग्यवश एक मछुआरे के जाल में फंसा मिला। मछुआरे ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया, नाव चलाना और तीरंदाजी सिखाई। बढ़ती उम्र के साथ वह भी उसी सेना में भर्ती हुआ, पर दोनों भाई अनजान थे कि वे भाई हैं, और यह भी न जानते थे कि जिस राजा की रक्षा करते हैं वही उनके पिता हैं। कई बरस बीतने के बाद वही पाखंडी सौदागर नगर वापस आया। अब भी रानी को बंधक बना रखा था। व्यापार के बहाने राजदरबार पहुंचा, नए राजा को खुश करने के लिए अनगिनत उपहार लाया। देवचंद्र उसे पहचान न सके और दोस्त सा स्नेह दिखाया। एक रात राजा ने सौदागर को महल में रोककर कहा, व्यापार के गूढ़ सूत्रों पर चर्चा करेंगे। सौदागर ने झिझकते झिझकते बताया, मेरी पत्नी पागलपन से पीड़ित है, भाग न जाए इसलिए चिंता है। राजा ने अपने दोनों अंगरक्षकों यानी उन्हीं 2 भाइयों को हुक्म दिया, उस स्त्री की रक्षा करना। वे पहुंच गए। आधी रात नींद से जूझते छोटे सिपाही ने कहा, भैया कोई दिलचस्प कहानी सुनाओ। बड़े ने गहरी सांस लेकर अपनी जीवन गाथा खोल दी। राजा पुत्र होना, राजत्याग, भालू द्वारा उठाए जाना, पिता मां से जुदाई।
कथा सुनते सुनते छोटे के रोंगटे खड़े हो गए। वो फफक पड़ा, भाई, नदी में गिरा वो बच्चा मैं ही था। दोनों लिपट कर रोने लगे। उनकी सिसकियां रानी ने सुनी। उसने दरवाजा पीट कर कहा, मेरे बच्चों, दरियाई आंचल में जिसे पाला उस मां को पहचाना भी नहीं। बेटों ने दरवाजा खोला। मां बेटों का आलिंगन आसमान तक गूंज उठा। वे भोर होते होते मां को लेकर राजमहल पहुंचे। दरबार लगा था। रानी ने देवचंद्र को देखा। वर्षों का बांध टूटा। राजा ने पत्नी पुत्रों को सीने से लगा लिया। सौदागर का छल सामने आते ही उसे कारागार में डाल दिया गया। अवैध संपत्ति जब्त हुई और राजद्रोह का अपराधी ठहराकर मृत्युदंड सुनाया गया। उधर सिंहपुर में झूठा राजा जनता का लहू चूस रहा था। एक साहसी मंत्री ने उसे विष पिलाकर हटाया और देवचंद्र को संदेश भेजा, अपनी जन्मभूमि पर फिर से राज कीजिए। देवचंद्र लौटे। दोनों राजकुमारों को दोनों राज्यों का शासन दिया। स्वयं मार्गदर्शक बनकर 6-6 माह दोनों राजधानियों में रहे। मित्रों, इस कथा का सार एक ही है, ईश्वर हमारी परीक्षा ले सकते हैं, पर मेहनत, सच्चाई और अटूट विश्वास वालों की नैया वे अंततः पार लगाते हैं। अगर मोड़ पर मोड़ आते हैं तो याद रखिए, हर मोड़ के बाद सीधा रास्ता भी है। इसलिए कभी हार मत मानिए। संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है।